Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. This class is for class 6th semester and the unit that we are discussing is actually guidance and counseling. तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का और आप देख सकते हैं टुडे आवर टॉपिक इज नेचर ऑफ गाइडेंस और यू कैन से व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गाइडेंस. कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं या आप नेचर ऑफ गाइडेंस बोल सकते हैं. ठीक है, तो गाइडेंस की डेफिनेशन मैंने कल ही आपको बताया था. रूथ स्ट्रैंग, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक मैथ्यू जॉन्स. हाँ, तो ये सारी डेफिनेशन मैंने कल आपको बोला था कि आप सर्च करोगे, थोड़ा बहुत आप खुद भी प्रिपेयर करें. ठीक है, तो डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट. अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, आपका प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली डेफिनेशंस आते हैं. 2-4 डेफिनेशंस हर किसी पेपर में आते हैं. तो इसलिए डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई. अगर आप स्कोर ज़्यादा चाहते हो, आपका स्कोर अच्छा हो, तो डेफिनेशंस को बेटा याद रखना है. बहुत मैं अपनी बात कहूँगा कि मुझे भी सारे डेफिनेशंस याद नहीं है, लेकिन इफ़ यू हैव टू स्कोर हाई, अपने वक्त जब हम पढ़ते थे यानी एंट्रेंस एक्सेट्रा जो भी हमने क्वालिफाई किया, तो हम ये सारी डेफिनेशंस को मेमोराइज़ करते थे. ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता डेफिनेशन तो नो डाउट, डोंट वरी, बट यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू क्रैम दैट डेफिनेशन because definition is very important. Always ask it in your examination. Right, so today our topic is nature of the guidance. आप देख सकते हैं बहुत सारे, अगर हम नेचर की बात करेंगे तो there are hundreds and thousands of points, but चूंकि अच्छा खासा आप कॉन्सेप्ट आप समझे कि गाइडेंस का मतलब क्या है. तो गाइडेंस का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि किसी को हेल्प करना, असिस्ट करना, गाइड करना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कल ही आपको बताई. तो उसी रिलेटेड और एक टॉपिक है, दैट इज नेचर ऑफ गाइडेंस. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लॉट इन द प्रीवियस वीडियो. सो डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ गाइडेंस. तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, जो नेचर ऑफ द गाइडेंस है ना, जिस तरह हम एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो सेम इज द केस, गाइडेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो इट नेवर सीजेस, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट गोज विद एन इंडिविजुअल को थ्रू आउट लाइफ ज़रूरत होती है गाइडेंस की. तो गाइडेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स. ये याद रखना है बेटा, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. चाहे आप किसी भी एज के रिलेटेड बात करेंगे, अगर हम बच्चे को लेंगे, अडल्ट को लेंगे, बूढ़े को लेंगे, औरत को लेंगे या मर्द को लेंगे, सभी चीज़ों को लेकर हर किसी को अपनी अपनी जगह पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है. एंड इट नेवर स्टॉप्स, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एज अ स्टूडेंट, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है थ्रू आउट योर लाइफ. सो द गाइडेंस इट मूव्स अलॉन्ग विद यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जिस तरह हम एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, एजुकेशन हमेशा, मतलब फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, एजुकेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द मदर एंड इट एंड्स अंटिल द इंडिविजुअल इज, आई होप इट इज क्लियर. तो एजुकेशन जिस तरह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, same is the case with the guidance. Guidance is what? Guidance is also the part of education. Is it in, my dear? Since education is a continuous process, so guidance is also a continuous process. I hope that this point is clear to you. तो ये पहला point है, very important point. And number second, as you see, education is related with the life. Since guidance is also the education, guidance is also related with the life. आप मुझे बोलोगे क्यों? क्योंकि गाइडेंस जो है, इट हेल्प्स यू हाउ यू विल लिव योर लाइफ. लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प की जरूरत होती है. यू नीड द सजेशंस फ्रॉम द एक्सपर्ट. तो व्हेन यू आर प्रॉपरली गाइडेड, यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली. तो जो भी गाइडेंस हम आपको करते हैं, दैट आर बेसिकली रिलेटेड विद योर लाइफ. So same is the point. Guidance is related with the life. Education is the modification of the behavior. क्या ये खाली एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है? नहीं. It will go with you. As long as you live, education is always with you. Guidance is always with you. So it will help you how you will live your life. तो better guidance
means better life. I hope it is clear to you. Teacher always teaches the student. अगर टीचर अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाएगा, लॉन्ग रन में ये टीचिंग जो है उस्ताद की, वो बच्चे को बड़ा काम आएगी। समझ आ रहा है ना बेटा? तो जो भी हम गाइड करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, किसी को गाइडेंस करते हैं, तो इट विल हेल्प देम टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली। सो दिस इज द रीजन दैट गाइडेंस जो है इट इज रिलेटेड विद द लाइफ। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। इट इज वेरी सिंपल। नंबर थर्ड, every individual has many capacities, right? If you take the example of yours, you are full of potential, you are full of talent, but you don't know. Unfortunately, you don't know. हमें पता ही नहीं है कि मुझ में इतना टैलेंट है। Once you come to know your talent, I guarantee you बेटा, you will rock the world. But unfortunately, आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हर किसी को कैपेसिटी दी है, हर किसी को पोटेंशियल दिया है, बट इट इज़ यूर लाइक आई कैन से हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन कम आउट। आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तो आपको जो टैलेंट है ये डेवलप होगा? नहीं होगा। तो बच्चा टीचर के पास क्यों जाता है पढ़ने के लिए? जो टीचर होता है वे बेस्ट गाइड होता है। जो गाइड करेगा, टीचर गाइड करेगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट के अंदर जितने भी कैपेबिलिटीज है, जितने भी पोटेंशियलिटीज है, वो बाहर आएगा। तो गाइडेंस इज एक्चुअली डेवलपमेंट, इट्स अ डेवलपमेंट। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट? यू हैव सो मेनी डेवलपमेंट्स, social development, language development, creative development, intelligence, cognitive, extra, everything. So guidance will actually help you. So guidance is the development of the capacities that are hidden in the child. What is hidden in you, I have to explore that. So it can be explored out with the help of a process that's called guidance. So best guide will develop best. Will make your capacities, I have to understand these things. Teacher is the best guide. Teacher understands the nature of the child, and when the teacher understands the nature of the child, he can definitely develop the capacities of the individual, or we can say a child. So guidance is simply the development of the capacities. I hope it is clear to you. Simple. Number second, already told you, it's an individual assistance. इंडिविजुअल को गाइड करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, एक्सप्लोर करना, सब कुछ, तो ये तो सिंपल है। इट्स एन इंडिविजुअल गाइडेंस, इज एन इंडिविजुअल असिस्टेंस, राइट? नंबर थर्ड, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। यस, जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा लगता है, तो वो डेली स्कूल आना शुरू कर देता है। तो बच्चे के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ मिलता जुलता है। तो व्हाट डज इट मीन हियर? तो अच्छी गाइडेंस मीन्स अच्छा एडजस्टमेंट। तो अगर आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि भाई आप स्कूल आ जाओ, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कूल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट दिस एंड दैट, अगर एक उस्ताद, अगर एक कोई भी इंसान आपको अच्छी तरह से गाइड करेगा, तो इसके गाइड करने से आप समझ जाओगे कि भाई मुझे अपने आप को एडजस्ट कहीं पे करना है। तो आपके पेरेंट आपको गाइड करते हैं, बेटा आपको पहली बार स्कूल जाना है, या पहली बार आप किसी और जगह जा रहे हो, तो आप वहाँ पे माहौल थोड़ा डिफरेंट होगा, आपको अपने आप को अडेप्ट करना है। तो जब आपको ये प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, आपको ये समझाया जाता है कि भाई मुझे किसी अनजान जगह जाना है, तो वहाँ मुझे कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। तो कोई आपसे कह रहा है, मीन्स कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको असिस्ट कर रहा है कि भाई आपको वहाँ पे क्या करना है। तो सम हाउ वी कैन से जो गाइडेंस है ना, ये इंडिविजुअल को एडजस्टमेंट करवाता है। यानी अगर आपको अच्छी गाइडेंस दी जाएगी तो डेफिनेटली यू आर एडजस्टेड। तो इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, इन एनी एनवायरमेंट, राइट? सो दिस इज हेल्पफुल इन द एडजस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। Number 6 is develop the ability of self guidance. This is very important. अब देखिए, मैंने आपको गाइड किया, अब मैं बार बार आपके साथ थोड़ी ना जाऊंगा कि आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा। मुझे आपको ऐसी गाइडेंस करनी है कि कल जाके आप अपनी गाइडेंस खुद करें। सिंपल। तो गाइडेंस जो है ये ऐसी एबिलिटी है, ये इंसान को जब गाइड करते हैं तो उसके अंदर सेल्फ गाइडेंस आ जाता है।
यानी हमेशा देखिए, कभी कभी क्या होता है, यू आर कॉट इन सच अ सिचुएशन व्हाई यू कांट फाइंड अ पर्सन हु विल गाइड यू। आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो, इतना परेशान हो जाते हो, तो उस वक्त आपको कोई ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं होता है जो आपको गाइड करे। तो उस सिचुएशन में बेटा आपको क्या करना है, अगर आपकी गाइडेंस राइट टाइम पे सही हो रही है तो आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खुद ही गाइड करोगे, यानी सेल्फ असिस्टेंस, सेल्फ हेल्प। Are you getting my point? So this is the importance of the guidance, that it helps us to develop those abilities by which you can guide yourself. So what does it mean? Develop the ability of self-guidance. This is very important. And after this, helpful in preparing for future. Exactly. For example, I am always telling you, beta, work hard, work hard, work hard. If you really कैच माई वर्ड्स दैट शायद सर इज टेलिंग फॉर अस, आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो क्या बेटा आपका फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सिक्योर होगा। किसकी वजह से? शायद सर की गाइडेंस की वजह से। मैंने हमेशा आपको कहा कि गाइड किया है कहाँ पे क्या करना है। अगर आप इन ट्रैक्स को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर प्रिपेयर होगा, आई गारंटी यू। अगर आपने यहाँ पे मेरी गाइडेंस का नहीं माना, कुछ नहीं किया, तो फ्यूचर तो कहीं नहीं आपको नजर आएगा। तो गाइडेंस एक्चुअली क्या करता है? इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल सो दैट ही कैन प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। एंड बहुत सारे और एक पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं, गाइडेंस हेल्प यू टू चूज अ राइट वोकेशन, जॉब कैरियर के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो गाइडेंस हमें सिखाती है। समझ आ गया? तो इट हेल्प्स इन हेल्पफुल, यहां पे लिख सकते हैं और एक, हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग ए प्रॉपर वोकेशन। It also helps us to solve the personal problems or educational problems or vocational problems right time है, मैंने आपको कहा। I hope it is clear to you, beta. So these are the beautiful, or we can say these are the important point is that actually explain the nature of guidance. अगर कल नीड एंड इंपॉर्टेंस आ गया तो ये पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस भी सही है ना, तो अब आपको समझ आ गया कि गाइडेंस क्यों जरूरी है। तो गाइडेंस क्यों जरूरी है, तो ये सारे पॉइंट्स, कल का पॉइंट, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अगर हम मिलाएंगे तो इट विल गिव अस द एक्सप्लेनेशन ऑफ नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द गाइडेंस। इट इज ऑल फॉर टुडे बेटा, लेकिन कल मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आ रहा हूं, दैट इज प्रिंसिपल। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, और उसी के साथ हम एरियाज ऑफ द गाइडेंस की बात करेंगे, जिसमें आपका एजुकेशनल गाइडेंस आता है, वोकेशनल गाइडेंस आता है एंड पर्सनल गाइडेंस आता है। तो वो सारी चीज़ें हम बेटा डिस्कस करेंगे। बेटा आप टेंशन नहीं लेना है, अभी आपका डेट शीट नहीं निकला है, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हम तब तक वो सारा कवर करेंगे। एंड लास्ट में बेटा हम आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं सामने रख के वो सारा डिटेल में वो डिस्कस आपके साथ करूंगा, और हम देखेंगे कि वाकई हमने ये सारी चीज़ें पढ़े हैं कि नहीं। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। इफ़ रियली देन जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो है जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन तक भी अगर ये लेक्चर्स मतलब पहुंच जाएंगे तो उनको भी थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है बेटा, आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड एंड यू वुड डेफिनेटली लव योर टीचर, यू वुड डेफिनेटली सपोर्ट योर टीचर। आई वन मोर रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ तो कर ही सकते हो ना आप मेरे लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट तो आप करते ही नहीं हो। कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज कमेंट से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और कॉन्फिडेंस जब मिलेगा तो हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। ठीक है बेटा, तो मे अल्लाह ब्लेस यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।